पहाड़गंज गांव, सर्दियों की ठिठुरती सुबह, कोहरे से ढके खेत। इसी गांव में रहता था एक सीधा साधा किसान रामू, जो अपनी पत्नी बबीता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू दिन भर ठंड में खेतों में मेहनत करता, लेकिन घर लौटने पर भी आराम उसे नसीब नहीं होता था। अरे बबीता, सुनती हो? अभी तक रजाई में ही पड़ी हो। खाना नहीं बनाओगी क्या? ठंड में खेत से आया हूँ, बहुत भूख लगी है। जी, आज तो ठंड से बदन टूट रहा है। पैरों में ऐसा दर्द है कि रसोई तक जाने की भी ताकत नहीं है। मैं कैसे खाना बनाऊं? आज आप ही कुछ बना लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, तुम रजाई में ही पड़ी रहो। मैं ही चूल्हे पर कढ़ी और चावल चढ़ा देता हूँ और थोड़े आलू उबाल लूंगा। ठंडी ठंडी ठंड में रामू चूल्हे के पास दाल और चावल बना रहा था। आज फिर वही फीका खाना, लेकिन क्या करूं? रोज यही कहानी है। रोज बबीता को कोई ना कोई दर्द हो जाता है। अब कह भी क्या सकता हूँ? बबीता का ये रोज का हो गया था। कोई ना कोई नया बहाना बनाती और खाना बनाने और घर के काम से बच जाती थी। बबीता, तुम्हारे पैरों का दर्द अब कैसा है? अरे मत पूछो जी, ठंड में तो लगता है जैसे हड्डियां ही जम गई हो। कर कर की आवाज आ रही है हड्डियों से। हे राम, मैं मरी न जाऊं कहीं। आज तो दिन निकल गया, पर कल फिर कोई नया बहाना आएगा। बबीता, आज मैं राधानगर बाजार जा रहा हूँ। दोपहर को घर नहीं आ पाऊंगा। दाल भात रखा है, ठीक लगे तो खा लेना। आज तो अपने लिए मसालेदार दम आलू बनाऊंगी। आहा, वही रोज रोज फीका दाल चावल खाकर पक गई हूँ। अरे, मसालेदार आलू की खुशबू कहाँ से आ रही है? ये तो मेरे ही घर से मसालेदार दम आलू की खुशबू आ रही है। और ये कहती थी ठंड से उड़ भी नहीं सकती। अच्छा, समझ गया, सब नाटक था। अब मैं भी देखता हूँ इसे। शाम को रामू को आने में देर हो जाती है। अरे आज तो मुझे बहुत देर हो गई। अरे बबीता, तुम्हें पता है आज मुनीम जी के घर पूजा थी। खिचड़ी, पकोड़े, सब्जी, खीर, रबड़ी सब खा के आ रहा हूँ मैं। वाह, क्या स्वाद था, मजा आ गया। तो मेरे लिए इतनी ठंड में मसाले खाकर तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाती, और सुबह तुम्हारे पेट में दर्द भी था ना, इसीलिए गर्म पानी पियो और सो जाओ। ये तो मेरी ही चाल मुझे ही भरी पड़ गई। मेरे रबड़ी, मलाई, रसगुल्ले सब छूट गए। अब क्या करूं? भूख तो लगी है, पेट में चूहे नहीं हाथ ही दौड़ने लगे। पानी पीकर ही सोना पड़ेगा। बबीता, अब तुम चाय नहीं पियोगी। आज से हम नीम के पत्तों का रस पिया करेंगे। सर्दी में सब दर्द ठीक हो जाएगा। ना ना ना, मैं नहीं पीऊंगी जी, बहुत कड़वा होता है, मैं नहीं पी पाऊंगी। पी लो जल्दी, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाप रे, कितना कड़वा। थू थू थू, ये क्या करवा रहा है? क्या क्या पीना पड़ता है? बबीता, मैंने कद्दू की सब्जी और चावल बना दिया है, खा लेना। मैं खेत पर जा रहा हूँ, शाम को आने में देर हो जाएगी। मुझे गणेश भैया के लड़के के जन्मदिन में जाना है। मुझसे ना खाई जाएगी ये कद्दू की सब्जी। इसके जाने के बाद मैं अपना खाना खुद ही बना लूंगी। ये क्या, टोकरी में ना तो कोई और सब्जी है और ना ही आलू। अब क्या करूं? भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है। देखो, गणेश भैया ने खाना दिया है। आज उनके बेटे का जन्मदिन था। बहुत स्वादिष्ट भोजन है, बहुत बच गया था भाग्यवान, इसीलिए मैं ले आया। मेरे लिए लाए हो? ना ना, तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारे तो पेट में, सिर में और पता नहीं कहाँ कहाँ दर्द हो रहा था। तुम्हारे लिए है ना कद्दू की सब्जी और चावल, तुम वो खा लेना। ये तो मेरे लिए है, कल सुबह खाऊंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। एक काम करती हूँ, गणेश भैया के यहाँ से जो ये खाना लाए हैं वो किचन में जाकर खा लेती हूँ। किसी को पता नहीं चलेगा। रसोई में क्या कर रही हो बबीता? अभी तक सोई नहीं? जी, वो मैं सब झूठ बोलती थी। मैं ठंड में काम से बचने के लिए बहाने बनाती थी। अब नहीं करूँगी। ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही लाया था। मुझे पहले से पता था तुम्हें भूख लगी है और तुम इतने दिनों से नाटक कर रही थी। मैंने उस दिन तुम्हें खिड़की में से दम आलू बनाते देख लिया था।